दोस्तों ये वीडियो फोन पर बनी है। अबे जल्दी से मेन वीडियो स्टार्ट कर। फोन पे बनी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए दिस इज समथिंग द मोस्ट नीडेड थिंग इन हिज लाइफ। ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। हाँ, यहाँ बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बचपन से ट्यूशंस कोचिंग वगैरह जाना शुरू कर दिया था, बट इन माई केस आई जॉइन माई ट्यूशन इन 11th ग्रेड फॉर द फर्स्ट टाइम। अरे भाई थोड़ा सा खसक जा भाई, कोई छोड़ना मत यार। अरे यार ये टोपी भाई देखो उधर पीछे जगह खाली है क्या? नो सर, बिल्कुल खाली नहीं है सर। ले भाई ये स्टूल ले और ये रो के बीच में बैठ जा। क्या मतलब यार, इस टीचर ने रोज को ही ऐसे भरा है जैसे मम्मी अपना सूटकेस भरती हो, और ऊपर से इसे बीच के रो के स्पेस को भी भरना है। फुल रेंट के पैसे वसूल यार। अब देखो, हम 3 दोस्त हैं अपने स्कूल से जो उस कोचिंग सेंटर में साथ में पढ़ते थे, अल्फा, बीटा एंड मी। वहां पर फिजिक्स 4:15 से 5:15 तक और केमिस्ट्री 5:30 से 6:30 बजे तक पढ़ाया जाता था, और हम लोग दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। अब देखो, बीच में जो 15 मिनट का समय था उनमें जो बच्चे सिर्फ फिजिक्स पढ़ते थे वो निकल लेते थे, और जो बच्चे सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते थे वो अंदर आते थे। और इसी दौरान वहां पर आती थी भाई भाई ए भाई। नहीं, मेरा कोई मैटर नहीं था उसके साथ। हैशटैग सख्त लौंडा। अब देखो, फिजिक्स टीचर से तो मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दिया, हाँ यही है वो। बट हमारा केमिस्ट्री का टीचर बहुत हरामी था। वी यूज्ड टू कॉल हिम भैया। देखो, ये पढ़ाते पढ़ाते ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ता था लड़कियों से बात करने का। अरे कितना झूठ बोलेगी। कितने फनी हो आप। और उस हिसाब से इसने सेटिंग अरेंजमेंट्स भी कर रखी थी। लड़कों के रो के फर्स्ट बेंच पर लड़कियां बैठाता था और वहां के लड़कों को पीछे भेज देता था। समझ रहे हो? एक दिन मैंने इसी तरह कह भी दिया, भैया पढ़ाइए ना। जस्ट इन दी होप ऑफ सम एंटरटेनमेंट। बट किसी ने सुना ही नहीं। हाँ, लेकिन इन दोनों ने सुन लिया, और इस अल्फा ने मेरे ही डायलॉग को कॉपी करके जोर से बोल दिया, भैया पढ़ाइए ना। अरे भैया। भाई भाई भाई। इस इंसिडेंट के बाद जो तो टीचर की बेइज्जती हुई, और अल्फा वहां का हीरो बन गया था, वो भी मेरे जोक को कॉपी करके। अरे वाह भाई, क्या बोला है। अबे मेरा जोक था वो। जाने दे। तो अब देखो, सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों के बाद। उस दिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था केमिस्ट्री पढ़ने का। हाँ, मैं 11th में केमिस्ट्री में बहुत कमजोर था। इवन मुझे H2O के मॉलिक्यूलर मास में कंफ्यूजन रहता था। 22/7। बेटा मौज कर दे। लगभग अल्फा का भी यही हाल था। नहीं, बीटा तो पढ़ने में तेज था यार। तो अल्फा और मैंने डिसाइड किया कि आज हम फिजिक्स की क्लास करके निकल लेंगे। वैसे तो ये कोई बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि 100-200 की भीड़ में तुम्हें कोई देखने नहीं वाला वहां पे, तुम आराम से वहां से निकल सकते थे। बट अल्फा ट्यूशन में फेमस हो चुका था, हाँ पता है, मेरा जो कॉपी करके। तो अब हमें उस केमिस्ट्री टीचर के आने से पहले वहां से निकलना था। तो रास्ता बिल्कुल सिंपल था, हमें क्लासरूम से निकल के सीढ़ियों से बाहर जाना था। बट ये जो रीजन था ना, ये बहुत ज्यादा कंजेस्टेड था, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ने वाली लड़कियां यहाँ पर पहले से लाइन बना के खड़ी रहती थी। अब आया एस्केप टाइम। देखो, पुली प्रॉब्लम एक होता है विद फ्रिक्शन और एक होता है विदाउट फ्रिक्शन। तो दोनों देखते रहना, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आपको पता है ना नेक्स्ट क्लास कब है? हाँ तो निकलो अब जिसको जाना है। अल्फा मेरे से आगे निकला और मैं उसके पीछे। अल्फा निकल गया। वेट अ मिनट, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? हाँ, तो हमारा प्लानवा सही चल रहा था, पर अब प्लानवा का सराउंडिंगवा में डिफेक्ट आ गया, क्योंकि ये लड़की सारी लड़कियों से ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़ी थी, और वो भी दीवार से इतना चिपक कर कि अगर तुम यहां से देखो तो तुम्हें घंटा कुछ नहीं दिखेगा। मैं इन सब बातों से अनजान वहां से निकला।
हाँ मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ था और मैं वहां से भाग गया था। पता है मुझे उसे सॉरी कहकर वहां से निकलना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ था। और मैंने कोई जानबूझ के थोड़ी ना किया था। दौड़ते दौड़ते मेरे हाथों को किसी सहारे की जरूरत थी, जैसे कि दीवार, बट भगवान ने तो कुछ और ही दे दिया। अब देखो, इफ यू आर अ बॉय और तुम्हारे साथ कभी ऐसा होता है, देन प्लीज से एटलीस्ट सॉरी टू हर, क्योंकि अगर तुम बच्चे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो वन विल जज यू। बट अगर तुम एक 11th स्टैंडर्ड के गधे हो, देन यू आर इनफ मैच्योर एंड पीपल विल जज यू फॉर श्योर। और ऊपर से इंडिया में तो मेन आर कंसिडर्ड गिल्टी अंटिल दे आर प्रूव्ड इनोसेंट, बट ऐसा लड़कियों के साथ नहीं है। दे आर कंसिडर्ड इनोसेंट अंटिल दे आर प्रूव्ड गिल्टी। या दीज लाइन्स आर कॉपीड फ्रॉम इंटरनेट। तो लोग तुम्हें ही ब्लेम करेंगे बिकॉज यू आर अ बॉय, अंटिल एंड अनलेस कि वो लड़की ही तुम्हें माफ ना कर दे। हाँ पता है अपनी उम्र के हिसाब से ज़्यादा ज्ञान दे रहा हूँ। तो अब रास्ते में मैंने अल्फा को ये सारी चीज़ें बता दी थी, और अगले दिन जब मैं अपने स्कूल के असेंबली में था। भाई कल तूने ट्यूशन में क्या किया था? हाँ भाई थोड़ा डिटेल में बताना। अल्फा ने सबको बता दिया। सो दैट्स इट गाइज। कमेंट करके बताओ कैसी लगी ये वीडियो। और फिर से मेरी उंगलियां छिल गई है इसे फ़ोन पर बनाते बनाते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर मन करे तो, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 1K। एंड येस, दिस वीडियो इज़ अ कोलैब, मतलब मिनी कोलैब with Karan Animations. So if you don't know him, then please check out his channel. He makes awesome animated content. हाँ तो that's all. Now go. Insta पर भी follow कर लेना.